बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा गुरु कृपा का फल है नाम। ऐ मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए, मान लीजिए, बस धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। ए भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहा है। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया। श्री नागरी दास जी की जय, श्री विहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। प्रेम की ध्वजा उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई, और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्णानुराग। बोले यद पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका
राधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नारद जी कहते यथा ब्रज गोपिका नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसी प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यद पाद नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती है, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है। जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है।